बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इंडिया ने मज़ीद गेट्स खोले हैं पानी के, मुख्तलिफ जो बंद हैं उनके वहाँ से जो गेटवेज हैं पानी के वो खोले गए। पाकिस्तान की जानिब मज़ीद पानी दाखिल हो रहा है और इस वक्त भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाबी और बारिशों का पानी आ रहा है। और जंग के इलाके में वहाँ पर भी कुछ बंद टूटे हैं और सैलाब अवामी जो एरियाज़ हैं जहाँ फसलें हैं वहाँ दाखिल हुआ है। स्पेशली जो शाहजीना का इलाका है वहाँ पे, फिर 18 हज़ारी के इलाके में सैलाब का पानी पहुँचा। वज़ीराबाद का इलाका आपके सामने है। चनाब के इर्द गिर्द, रावी के इर्द गिर्द और सतलुज के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। चनियोट में सैलाबी रेला दाखिल हुआ पानी का और वहाँ पे एक बंद टूटा। उसके बाद ऐलान करवाए गए मसाजिद में और मुख्तलिफ लोगों ने ऐलान किए और फिर नकल मकानी वहाँ पे शुरू हो गई। बड़े पैमाने पर वहाँ पे फसलें तबाह हुई हैं और ज़्यादातर फसलें जिन इलाकों में तबाह हुई हैं ये चावल की फसलें हैं। चावल पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, दुनिया को भेजता है। पाकिस्तानी चावल पूरी दुनिया में बड़े शौक से लोग खाते हैं और पाकिस्तान की ये एक ऐसी क्रॉप है जो बाहर एक्सपोर्ट होती है। तो इस मरतबा पाकिस्तान के चावलों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है और ज़्यादा सैलाब उन इलाकों में आया जहाँ पे चावलों की पैदावार होती है, यानी रावी किनारे ज़्यादा होते हैं, सतलुज वाली साइड पे होते हैं, चनाब किनारे होते हैं। और ये जो ज़मीन है हाफजाबाद से लेके ऊपर सादकाबाद तक की और ये नारोवाल की और इसके आसपास शेखुपुरा साइड, ये चावलों के लिए बड़ी मकबूल ज़मीन है। और यहाँ पे जो चावलों की फसलें हैं वो बुरी तरह तबाह हुई हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चनियोट में लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि शुगर मिल को बचाने के लिए हमारे इलाकों को और हमारी फसलों को डबो दिया गया है। तो इस तरह की जो शिकवे हैं वो हर सैलाब में आते हैं। अमीरों की ज़मीनें हमेशा आखिर में डूबती हैं, गरीबों के घर और उनकी ज़मीनें हमेशा पहले डूबती हैं। जैसा कि लाहौर में एक सोसाइटी को बचाने की बहुत कोशिश की गई। चूंग लाहौर का इलाका जो है वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। जिस सोसाइटी को बचाने की कोशिश की जा रही थी वो अलीम खान की सोसाइटी है। मुख्तलिफ बंद बनाए और तोड़े जा रहे थे लेकिन फिर भी उस सोसाइटी के अंदर पानी दाखिल हो गया। एक जिद पकड़ी हुई थी अलीम खान ने कि इसमें पानी नहीं आने दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत पहले मना किया था कि इस सोसाइटी को किसी सूरत भी नहीं बनना चाहिए। इमरान खान साहब इस सोसाइटी के लिए परमिशन नहीं दे रहे। उन्होंने दिन में तारे दिखा दिए थे और लेंथों के साथ उसने इलेक्शन हराया था, लंबी लीड के साथ इलेक्शन हराया था। फिर फार्म 47 जाली जारी हो गया, अलीम खान को भी, ओन चौधरी को भी। और इन दोनों को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि यकीन दहानी करवाई थी, तो इन दोनों को एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन जितवा दिया। जहांगीर खान तरीन को इसलिए इलेक्शन हरवा दिया गया कि वो अपने आप को वजीर आजम समझना शुरू हो गए थे, लिहाजा उन्हें खेल से बाहर कर दिया गया और बाकी चीजें नवाज दी गई। कमजोर आदमी वो साइड पे हो गए। लेकिन अब्दुल अलीम खान को, क्योंकि इन्होंने थोड़े पे मान जाना था, और साथ में जो ओन चौधरी है, इन दोनों को नवाज दिया गया और इन दोनों को MNA बनवा दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब के एक कारकुन ने, इजाज भट्टर साहब ने, इन्हें लेंथों के साथ इलेक्शन हराया था। अब लाहौर से पूछना चाहिए कि लाहौर ने अपना बेटा समझता या नहीं समझता। अपना टीवी हो तो आप जो मर्जी खबरें चलवा लें। इससे पहले तो इनको मरियम नवाज और बाकी सारे लोग जो है वो कहा करते थे कि ये कब्जा ग्रुप है, लेकिन अब वो कुछ और कहते हैं। हैरत अंगेज तौर पे नाजरीन, जो तस्वीर मरियम नवाज और नून लीग शेयर कर रहे हैं वो बहुत अजीब है। यानी एक ट्विटर के ऊपर जंग लगी हुई है, वो सोशल मीडिया पे साबित करना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हालांकि ग्राउंड के ऊपर ये टके का काम नहीं कर रहे। जहां से भी वीडियो आती है लोग शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं, जनाब हमें पूछने वाला कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज ने वजीराबाद की 2 वीडियोस लगाई हैं। एक में उन्होंने दिखाया जनाब कि पहले और बाद में। मजे की बात यह कि पहले और बाद में वाली जो वीडियो होती है उसका एक सिंपल एडिटिंग का उसूल है कि एग्जैक्टली वही जगह आपने दिखानी होती है पहले और वही जगह आपने दिखानी होती है बाद में, या वही शख्स आपने दिखाना होता है पहले और वही शख्स आपने दिखाना होता है बाद में। यह है उसूल कि दोनों एक जैसी चीजें हों, उनको वक्त के बाद उसमें जो तब्दीली है वो तब्दीली आपने दिखानी। तस्वीरें शाया की, कुछ ऐसी वीडियोस लगाई नून लीग के मीडिया सेल ने जहां से उनका दावा है कि चंद घंटों पहले तक बहुत ज्यादा सैलाबी पानी था। 30 से 35 अरब डॉलर का पानी समंदर में फेंक देता है। इतना कीमती पानी हम समंदर में फेंकते हैं। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए तरसते हैं, 1, 2, 3 अरब डॉलर के लिए हम तरसते हैं, लेकिन हम 20 से 30 अरब डॉलर का पानी हर साल समंदर में फेंक देते हैं। और इस साल भी हम यही कर रहे हैं। अगर हमने डैम्स बनाए होते इंडिया की तरह, इंडिया ने सैकड़ों हजारों डैम्स बनाए, बहुत बड़ी तादाद में बनाए, बड़े बड़े डैम्स भी उन्होंने बनाए, उन्होंने पानी को स्टोर किया है, उनके किसान को बर वक्त पानी मिलता है, उनकी पर एकड़ पैदावार जो है वो पाकिस्तान से दुगनी है।
मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनकी फी एकड़ पैदावार पाकिस्तान से दुगनी है, उनकी फी एकड़ लागत जो है वो पाकिस्तान से आधी से भी कम है। तो वो क्यों ना खुशहाल हो इंडिया, क्यों ना उनका किसान खुशहाल हो। पाकिस्तान के किसान को तो उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जी नाज़रीन, अब आ जाए उस इंपॉर्टेंट खबर की जानिब जो हम 3-4 वीलॉग से बात कर रहे हैं। तसलसल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इस मरतबा एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि एक्सटेंशन पाकिस्तान में गाली बन चुकी है और इस मरतबा आर्मी चीफ एक्सटेंशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, लेकिन एक्सटेंशन तो फिर सबको चाहिए होती है और मौजूदा आर्मी चीफ को भी 3 साल से ज्यादा अपनी मुद्दत को बढ़ाने का एक शौक है। इसके बारे में जो है अब वो दबे लफ्जों में पहले बात होती थी, अब खुलकर बात हो रही है। कैप्टन सफदर ने भी हुकूमती लोगों ने कहना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ जो सहाफी हैं उनके जरियों से जो है